कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिल्कुल आम से होने के बावजूद हर जगह कितने पुरएतमाद नजर आते हैं। ऐसे लोगों की बात सुनी भी जाती है, उनकी मौजूदगी को महसूस भी किया जाता है और वो बगैर किसी डर खौफ के अपनी बात, अपनी राय सबके सामने रख देते हैं। और फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जैसे ही लोगों के सामने आते हैं घबरा जाते हैं, अपनी बात ठीक से कह ही नहीं पाते और बस अंदर ही अंदर खुद पर शक करते रहते हैं। तो ये जो फर्क है ना दोनों में, ये असल में इल्म का फर्क नहीं है, ये फर्क है खुद एतमादी का, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और यकीन करें, कॉन्फिडेंस वो ताकत है जो इंसान की आवाज़, उसकी सोच, उसके फैसले, अरे भाई इसकी पूरी की पूरी शख्सियत को बदल कर रख देती है। देखें, अगर इंसान के अंदर खुद पर यकीन ही ना होना तो फिर चाहे उसके पास इल्म का समंदर ही क्यों ना हो, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर खुद एतमादी हो तो एक आम सा इंसान भी बड़ी से बड़ी मंजिलें हासिल कर लेता है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात समझ लें, कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है। नहीं, ये तो किसी के चलने, बैठने, बात करने, लोगों को फेस करने, हर अंदाज से जाहिर होता है। जब कोई इंसान किसी नए माहौल में भी घबराने के बजाय बड़े सुकून से खुद को संभालता है ना, असल कॉन्फिडेंस तो वो होता है। और इसकी बुनियाद एक बहुत ही ज़रूरी सोच पर रखी है, और वो सोच ये है कि गलतियों से डरना छोड़ दें। सीधी सी बात है, गलती इंसान से ही होती है। कौन है इस दुनिया में जो मुकम्मल हो? कोई भी नहीं। मान लें कभी कोई बात मुंह से गलत निकल गई, कोई फैसला गलत हो गया या कोई काम खराब हो गया, तो क्या हुआ? खुद को मुजरिम समझना छोड़ दें। ये समझें कि गलती सीखने के अमल का एक हिस्सा है, एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। हाँ, ज़रूरत पड़े तो माफ़ी मांग लें और बस मूव ऑन करें, आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जो लोग हर वक्त अपनी गलतियों के बोझ में ही दबे रहते हैं ना, वो कभी भी एतमाद हासिल नहीं कर पाते। चलें ठीक है, माइंडसेट तो बना लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस कॉन्फिडेंस को मजबूत कैसे करें, इसे बिल्ड कैसे करें। इसके लिए ना 3 बड़े आसान से कदम है। पहला कदम, अपने आप से ये कहना शुरू करें कि मैं सीख सकता हूं। जब कोई इंसान ये मान लेता है ना कि उसमें सीखने की सलाहियत है, तो उसका दिमाग खुद ब खुद नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। दूसरा कदम, जो कुछ भी सीखें उसे सिर्फ रटे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा और सबसे अहम कदम, जो कुछ भी सीखा है उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना, अप्लाई करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि असल कॉन्फिडेंस तभी पैदा होता है जब इल्म अमल में आता है। और एक बात याद रखने वाली है कि जो इंसान अपनी सीखी हुई बातों को इस्तेमाल करना जान जाता है ना, वो फिर आम इंसान नहीं रहता। अच्छा, अब एक और बहुत ही अहम बात, अपने आप से किए हुए वादे कभी मत तोड़ो। अगर किसी ने खुद से वादा किया है कि आज से नमाज वक्त पर पढ़ूंगा, या आज से अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाऊंगा, या आज से मेहनत शुरू करूंगा, तो फिर उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपने ही वादे तोड़ने लगता है ना, तो वो अंदर से कमजोर हो जाता है, खोखला हो जाता है, और उसका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे गहरे सुतून पर, और वो है किरदार, यानी कैरेक्टर। और इसमें एक उसूल है जो हमेशा याद रखने वाला है। वो उसूल ये है कि इंसान जैसा लोगों के सामने है, तन्हाई में भी बिल्कुल वैसा ही रहे। ये नहीं होना चाहिए कि सबके सामने तो बड़े मेहनती और बासूल बने हुए हैं, और जब अकेले हों तो बिल्कुल सुस्त और बेपरवाह हो जाएं। याद रखें, असल किरदार वही है जो तन्हाई में भी वैसा ही रहे जैसा लोगों के सामने होता है। और अब एक ऐसी बात जो शायद बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दे, और वो ये है कि लोगों की सोच की कैद से खुद को आज़ाद कर लें। देखें, ये दुनिया कभी भी किसी से पूरी तरह खुश नहीं होती। कोई ज्यादा बोले तो लोग कहेंगे बहुत बोलता है, खामोश रहे तो लोग कहेंगे कितना अजीब है, कोई मोटा हो जाए लोग बातें करेंगे, पतला हो जाए तब भी बातें करेंगे। तो फिर इसका हल क्या है? हल यह है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश ही छोड़ दें। लोग तो बदलते रहते हैं, आज तारीफ कर रहे हैं, कल को तनकीद भी करेंगे। इसलिए अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ इस एक बात पर रखें कि अल्लाह हमसे राजी हो। क्योंकि एक बात पक्की है, अगर वो जात राजी हो जाए ना, तो फिर पूरी दुनिया की नाराजी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा, और किरदार का एक आखिरी पहलू, हर इंसान के साथ अपनी हुदूद, अपनी बाउंड्रीज कायम रखें। देखें, ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुकात अक्सर मसाइल ही पैदा करते हैं। इसलिए हर रिश्ते में एक बैलेंस रखें। इज्जत सबको दें, बिल्कुल दें, लेकिन अपनी हद क्या है ये भी वाज़े रखें। तो आखिर में खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात मिल जाए। नहीं, ये तो रोज़ाना के छोटे छोटे अमल से बनता है। जैसे एक एक ईंट लगाकर दीवार बनती है, बिल्कुल वैसे ही। क्या है वो अमल? सीखना, फिर उसे समझना, फिर इस पर अमल करना, अपने आप से किए हुए वादे निभाना, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखना। यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को अंदर से सही मानों में मजबूत बनाती हैं। तो अगर कोई भी ये चाहता है कि उसकी सोच मजबूत हो, उसका कॉन्फिडेंस बेहतर हो, और उसकी जिंदगी एक बेहतर सिमत, एक बेटर डायरेक्शन में जाए, तो ऐसे ही फायदेमंद मवाद के लिए फराज माइंड टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में खुद एतमादी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे अहम कदम कौन सा है।